आज किष्किंधा कांड का 24वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें सुग्रीव का शोक मग्न होकर श्री राम से प्राण त्याग के लिए आज्ञा मांगना, तारा का श्री राम से अपने वध के लिए प्रार्थना करना और श्री राम का उसे समझाना है। अत्यंत वेगशाली और दुस्सह शोक समुद्र में डूबी हुई तारा की ओर दृष्टिपात करके बाली के छोटे भाई वेगवान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा संताप हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली, उनका मन खिन्न हो गया और वे भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने भृत्यों के साथ धीरे धीरे रामचंद्र जी के पास गए, जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिनमें धीरोदात्त नायक का स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग सामुद्रिक शस्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था तथा जो परम यशस्वी थे। वहां खड़े हुए उन श्री रघुनाथ जी के पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले, नरेंद्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी उनके अनुसार यह काम कर दिखाया। इस राज का राज लाभ रूप फल भी प्रत्यक्ष ही है, किंतु राजकुमार इससे मेरा जीवन निंदनीय हो गया है। अतः अब मेरा मन सभी भोगों से निर्वृत्त हो गया। श्री राम राजा बाली के मारे जाने से ये महारानी तारा अत्यंत विलाप कर रही है, सारा नगर दुख से संतप्त हो कर चीख रहा है। अतः कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया है। इन सब कारणों से अब राज में मेरा मन नहीं लगता है। इक्ष्वाकु कुल के गौरव श्री रघुनाथ जी भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए क्रोध और अमर्ष के कारण पहले मैंने उसके वध के लिए अनुमति दे दी थी, परंतु अब वानर युद्धपति बाली के मारे जाने पर मुझे बड़ा संताप हो रहा है। संभवतः जीवन भर यह संताप ही बना रहेगा। अपनी जातीय वृत्ति के अनुसार जैसे तैसे जीवन निर्वाह करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत ऋषिमुख पर चिरकाल तक रहना ही आज मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूँ, किंतु अपने इस भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग का भी राज नहीं मिल जाए तो मैं उसे अपने लिए श्रेय कर नहीं मानता हूँ। बुद्धिमान महात्मा बाली ने युद्ध के समय मुझसे कहा था कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लेना चाहता। श्री राम, उनकी यह बात उन्हीं के योग्य थी और मैंने जो आपसे कहकर उनका वध कराया, मेरा यह क्रूरतापूर्ण वचन और कर्म मेरे ही अनुरूप है। वीर रघुनंदन, कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो, यदि राज्यों के सुख और भारतीय वध से होने वाले दुख की प्रबलता पर विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने महान गुणवान भाई का वध कैसे अच्छा समझेगा। बाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगने का डर था। मेरी ही बुद्धि में दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध कर डाला जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। जब बाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया और मैं 2 घड़ी तक कराहता रहा, तब उन्होंने मुझे संतावना देकर कहा, जाओ फिर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा न करना। उन्होंने भारतीय भाव, आर्य भाव और धर्म की भी रक्षा की है, परंतु मैंने केवल काम, क्रोध और वानरोचित चपलता का ही परिचय दिया। मित्र, जैसे वृतासुर का वध करने से इंद्र के भागी हुए थे, पाप के भागी हुए थे, उसी प्रकार मैं भाई का वध कराकर ऐसे पाप का भागी हुआ हूँ जिसको करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए जो सर्वथा
त्याज्य, अवांछनीय तथा देखने के भी अयोग्य है। इंद्र के पाप को तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था, परंतु मुझ जैसे वानर के इस पाप को कौन लेना चाहेगा अथवा कौन ले सकेगा। रघुनाथ जी, अपने कुल का नाश करने वाला ऐसा पाप पूर्ण कर्म करके मैं प्रजा के सम्मान का पात्र नहीं रहा। राज पाना तो दूर की बात है, मुझ में युवराज होने की भी योग्यता नहीं है। मैंने वह लोक निंदित पाप कर्म किया है जो नीच पुरुषों के योग्य और संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाला है। अब वीर वर अंगद भी जीवित नहीं रह सकता। यदि जी सकता तो उसकी रक्षा के लिए उसकी माता का जीवन धारण करती वह बेचारी तो यूं ही संताप से दीन हो रही है। यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। अतः मैं अपने भाई और पुत्र का साथ देने की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा। ए वानर वीर, आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे। राजकुमार, मेरी मृत्यु हो जाने पर भी आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल की हत्या करने वाला और अपराधी हूँ, अतः संसार में जीवन धारण करने का योग्य नहीं हूँ। इसलिए श्री राम, मुझे प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के जो बाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ रघुकुल के वीर भगवान श्री राम के नेत्रों में आंसू बहने लगे। वे 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान क्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई, तब शोकामग्न तारा उन्हें दिखाई दी जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। वह तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देख प्रधानमंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। तारा जब पति के समीप से हटाई जाने लगी तब बारंबार उसका आलिंगन करती हुई वह अपने को छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतने में ही उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्री राम को खड़ा देखा, जो अपने तेज से सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे रजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे, उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्री राम को जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग सावक नैनी तारा समझ गई कि ये ही कुत्स कुल भूषण श्री राम है। उस समय घोर संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आर्या तारा अत्यंत विह्वल हो गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महानुभाव भगवान श्री राम के समीप गई। शोक के कारण वह अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्धि खो बैठी थी। भगवान श्री राम विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा युद्ध स्थल में सबसे अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य वेधने में अचूक थे। उनके पास पहुंचकर वह मनस्विनी तारा इस प्रकार बोली, रघुनंदन, आप प्रमेय हैं, आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेंद्रिय तथा उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी एवं पृथ्वी के समान क्षमाशील है। आपकी आंखें कुछ कुछ लाल है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ, यानी प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिस वानों से मेरे प्रियतम पति का वध किया है, उसी वान से आप मुझे भी मार डालिए। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। वीर, मेरे बिना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे। अमल कमल दल लोचन राम स्वर्ग में जाकर भी जब बाली सभी और दृष्टि डालने पर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका मन वहाँ कदापि नहीं लगेगा। नाना प्रकार के लाल फूलों से विभूषित चोटी धारण करने वाली तथा विचित्र वेशभूषा
से मनोहर प्रतीत होने वाली स्वर्ग के अप्सराओं को भी वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वीरवर, स्वर्ग में भी बाली मेरे बिना शोक का अनुभव करेंगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी। वे उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋषमुख के सुरम्भ तट में विदेह नंदनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। महाराज कुमार, आप महात्मा हैं, इसीलिए यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे तो यह बाली की आत्मा है ऐसा समझकर मेरा वध कीजिए, इससे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। शास्त्रोक्त यज्ञादि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पति को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म में अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियां भी पत्नी को पति का आधा शरीर बतलाती है। दूसरे स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है। संसार में ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। वीर शिरोमणि, यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम बाली को समर्पित कर देंगे तो इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। मैं दुखनी हूँ और अनाथा हूँ, पति से दूर कर दी गई हूँ। ऐसी दशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है। तारा के ऐसा कहने पर महात्मा भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कही। वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषयक विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। विधाता ने ही इस सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। यह बात साधारण लोग भी कहते और जानते हैं। तीनों लोकों के प्राणी विधाता ने विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके अधीन हैं। तुम्हें पहले की ही भांति अत्यंत सुख और आनंद की प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। सूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती है। शत्रुओं को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम के इस प्रकार संतावना देने पर सुंदर वेश और रूप वाली वीर पत्नी तारा, जिसके मुख से विलाप की ध्वनि निकलती रहती थी, चुप हो गई। उसने रोना धोना छोड़ दिया। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 25वां सर्ग सुनाऊंगी।